औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाद अली मज़हर लजा तजदहु औन लका फिन्नवाय कुल्लुहुम मिन वग़्मिन सयंजली बेअली 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 अलैहिस्सलाम नारा हैदरी। रसूल अल्लाह की रिसालत मौला अली की विलायत का इकरार करते हुए दोनों हाथों को फजा में बुलंद कीजिए और नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नारा हैदरी 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 लब्बैक या हुसैन या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन। इंतहाई शुक्रगुजार हूँ अंजुमन इमामिया के तमाम अरकान का, ख़ास तौर पर गौहर साहब का और यासिर भाई का, हैदर भाई का और AM रिकॉर्ड्स की तमाम टीम का और अलकायम टीवी वाले, हैदर टीवी वाले, तमाम अरकान का के जो अज़ादारी की तरवीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और अबरार भाई का मैं ख़ास तौर पर शहंशाह निज़ामत अबरार हसन साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि बहुत इज्जत के साथ नवाजा हमेशा की तरह। मेरी दुआ है कि मालिक आपकी इज्जतों में भी इजाफा फरमाए। चूँकि मजलिस की तरतीब कुछ इस अंदाज से है कि अब फ़ज़ाइल शायद मैं अभी शुरू में ना पढ़ पाऊँ, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ताबूत की बरामदगी होनी है और उसके बाद इंशाअल्लाह जो फरमाइशें आपकी होंगी मैं कोशिश करूंगा कि बीच में पढ़ सका, लेकिन अपने आप को आमादा कीजिएगा, हल्का बनाने की कोशिश कीजिएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ताबूत की बरामदगी को चंद शी अशार में पढ़ूंगा, फिर उसके बाद जब मैं ऐलान करूंगा तो ताबूत को अज़ादारों के दरमियान में ले आएंगे और अज़ादार सारे सरों पे मातम करके ताबूत को कांधा देंगे मौला हुसैन के ताबूत की शबी को। अपने आप को जरा करबला में महसूस कीजिएगा, जिस तरह से अबरार भाई ने भी कहा कि ऐसे पढ़ना है जैसे हम करबला में पढ़ते हैं। तो मेरी कोशिश यहाँ भी यही है और जहाँ भी जाता हूँ कोशिश यही करता हूँ। आंकड़े उसमें से 99 लोगों की नमाज किसी वजह से कबूल नहीं हो रही, एक की कबूल हो रही है, तो अल्लाह उस एक की वजह से सारे 99 लोगों की नमाज कबूल कर लेता है। ये नमाज अज़ा भी इसी अंदाज से। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दिल में गम होता है लेकिन आंखों में आंसू नहीं आ पा रहे होते। कभी कभी किसी अज़ादार को रोता देखकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हो सकता है आप गिरिया कर रहे हो तो आपको गिरिया करते देखकर 5-6 लोग 10 लोगों की आंखों में आंसू आ जाए तो आप उसका वसीला बनेंगे अज़ादारी का। तो अपने बराबर वाले को नहीं देखना कि आपका चेहरा रोते हुए कैसा बन रहा है, आप मातम करते हुए आप कैसा कर रहे हैं। जो दिल पे जैसे चोट लगे ना वो वैसे बेसाख्ता मातम कीजिएगा। मातम बेसाख्तगी का नाम है। हम तो तरतीब से मातम तो नौहे में करते हैं, लेकिन मातम बेसाख्तगी का नाम है। अचानक कोई आपको खबर मिले, कोई अचानक सर पे हाथ मारता है, कोई सीने पे हाथ मारता है, ये बेसाख्तगी है। तो बेसाख्तगी से मातम कीजिएगा। मैं जिसको जो शेर समझ में आता रहे, दिल पे चोट लगती रहे, वो हाय करके गिरिया जरूर करे। और अपने हाथों को उठाकर सरों पे मातम इसलिए कीजिएगा कि हमने अपने बच्चों को कभी मातम करना सिखाया नहीं। हमें देखा या हमने अपने बड़ों को देखा तो मातम करना सीख लिया। इसी तरह गिरिया करना भी हमारी नस्ल को आगे हमें पहुंचाना है कि मजलिस हुसैन में खड़े हैं तो गिरिया। बड़ी खुशी मुझे ये हो रही है कि आप में से 99.9% लोग इस वक्त अज़ादारी के लिए खड़े हैं। किसी को कोई वीडियो की परवाह नहीं। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि वीडियो बनाया करें, लेकिन एक साइड पे हो जाए। लेकिन अभी जितने लोग जिनकी जरूरत है वो लोग बना रहे हैं वीडियो और माशाल्लाह सलामत रहें। ये अज़ादारी का माहौल खुदा की कसम ऐसे ही रहना चाहिए, क्योंकि हर पढ़ने वाले की ख्वाहिश होती है कि सामने जो लोग खड़े हों वो मातम कर रहे हों, या जब हम मसाइब पढ़ें तो आप गिरिया करें। यही महाल अज़ादारी है, यही मकसद अज़ादारी है। मैं कलाम पढ़ूं, अपने आप को जरा महसूस कीजिएगा। करबला में अपनी गिरिये की आवाजों को बुलंद कीजिएगा, दोनों हाथों से सरों पे मातम कीजिएगा। मेरे ऐलान के ऊपर जब मैं ऐलान करूं तब आप ताबूत की बरामदगी अज़ादारों में करवाइएगा। हाँ, दिन है आशूर का और असर की आई है
लाशों के अकेला है हुसैन इब्ने अली। अरे घेर लो मारो इसे, शोर है लश्कर में ही। अगर ये वाइट वाली लाइट्स बंद कर दें ताकि हम मेरी भी और तमाम अज़दारों की तवज्जो करबला की तरफ मुतवज्जो हम लोग हो जाएं। हाँ दिन है आशूर का और असर की आई है घड़ी, गिरद लाशों के अकेला है हुसैन इब्ने अली। अरे घेर लो मारो इसे, शोर है लश्कर में ही। देखो जख्मी भी है, प्यासा भी है, तारी है गशी। हाय सर पीट की मैदान में आई ज़हरा, माँ को जब देखा शहीदी ने ये रो रो के कहा, तीर तलवार लिए फौज खड़ी सारी है। अम्मा देखो ये मेरे कत्ल की तैयारी। जज़ाकल्लाह। खुदा आपकी आवाजों पे रहमत नाजिल फरमाए। अपने सरों पे मातम कीजिए, यही मसाइल के अंदाज को कायम रखना है। सरों पे मातम कीजिए। मौला कहते हैं अम्मा देखो, हर अज़दार सर पे मातम करे, एक यतीम की तरह मातम करना है। आज इमाम ज़माना के बाबा का साया भी सर से उठा, आज इमाम हुसैन का ताबूत भी उठ रहा है। ऐसे मातम करना है जैसे कोई यतीम मातम करता है। अम्मा कत्ल की तैयारी है। हम मौला हुसैन के ताबूत की शबी को जब कांदा देते हैं, हम देखते हैं मौला हुसैन के ताबूत पर बहुत सारे तीर लगे होते हैं, इसलिए कि मेरे मौला हुसैन को इतने तीर मारे हैं कि मेरे इमाम ज़ैनुल-आबिदीन से किसी ने पूछा, मौला आपके जद हुसैन को कैसे मारा गया, आपके जद हुसैन को कितना जख्मी किया गया, आपके जद हुसैन के जिस्म पर कितने जख्म थे। तो मेरे मौला हुसैन ने अपनी अंगूठी उतारी, मौला सज्जाद ने अपनी अंगूठी उतार के उसको ऐसे दिखाई। उसने कहा मौला मैंने तो सवाल किया है कि आपके जद के जिस्म पर कितने जख्म थे, आप मुझे अपनी अंगूठी दिखा रहे हैं। तो मौला फरमाते हैं ये जो अंगूठी है ना, इसमें जितनी जगह है इतनी जगह भी मेरे जद हुसैन के जिस्म पर खाली नहीं। एक तीर पर दूसरा तीर, एक तलवार पर दूसरी तलवार, अगर जख्म गिने जाए तो जिस्म इतना नहीं था जितने जख्म थे। एक जख्म पर कई कई जख्म लगते, एक तीर पर कई कई तीर लगते। तीर जब दूर से मारा जाता है तो जिस्म छलनी कर देता है। उसकी मिसाल यह है कि मौला हुसैन फरमाते हैं अम्मा जब मेरे अली असगर को हुरमला मलऊन ने तीर मारा है, बहुत दूर से मारा था, जब तीर आकर लगा है, दूर से तीर चला है, मगर तीर की रफ्तार ऐसी थी कि अली असगर के गले को छेदा और उसी तीर ने मेरे बाजुओं को छेदा। मौला कहते हैं अगर मेरे बाजुओं का सहारा अली असगर को ना मिलता तो तीर इतना वजनी था, जहां जहां तीर जाता अली असगर का लाला। हाँ गिरिए को बुलंद कीजिए, इससे सख्त मसाइल में क्या पढ़ूं। हाँ और बुलंद कीजिए गिरिए को, और बुलंद। हक अदा नहीं कर सकते मैं और आप मिलकर भी, लेकिन कोशिश करनी है अपने गिरिए को और बुलंद कीजिए कि मौला हुसैन कहते हैं अम्मा जब तीर करीब से मारे जाते हैं तो जिस्म छलनी हो जाता है। अब मेरा जिस्म, मैं वो गरीब हूँ जिसको दूर से भी तीर मारे गए, तीर करीब से भी मारे गए। अम्मा तूने मुझे कोई कांटा भी चुभने नहीं दिया, अम्मा मुझे कभी कोई तूने कोई तकलीफ भी नहीं होने दी। अम्मा देख मेरी हालत क्या है। मौला फरमाते हैं अम्मा मेरी तरफ देख कर ये शेर सुनना है। मौला फरमाते हैं पास आके मेरे अम्मा देख, अम्मा मेरा ये बदन छलनी हुआ कुछ ऐसे। अपने सरों पे मातम जरूर करना। मौला कहते हैं पास अम्मा मेरे सरों पे मातम, जज़ाकल्लाह, यही आता है। अम्मा मेरा ये
बदन छलनी हुआ कुछ ऐसे तीर सीने पे लगे पुष्प से बाहर या हुसैन तीर सीने पे लगे पुष्प से बाहर निकले एक नेज़ा है हुआ पार जो पहलू से मेरे अरे दर्द उठता है हर टूटी हुई पसली से सांस अम्मा बड़ी दुश्वारी है अम्मा देखो अजर की तैयारी है अम्मा देखो ये मेरे कत्ल की तैयारी है। हम करबला में थे, अबरार भाई भी करबला में थे और जितने ज़ायरीन उस वक्त करबला में थे मैंने उनसे भी कहा और इन सब ने वहां जाकर वो मुशाहिदा खुद किया और अल्लाह करे आपको मौला करबला की ज़ियारत कर आए तो आप ये मुशाहिदा कीजिएगा, जाकर खुद देखिएगा और जिन्होंने देखा है वो गवाही जरूर दीजिएगा। दो मकाम का जिक्र करूंगा। एक मकाम शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिस ऐन मकाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गला काटा गया। अभी आपकी आंखों में बेसाख्ता आंसू है, ये अबरार भाई देख कर आए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा है, कुछ ने तसव्वुर में देखा है। मैं आपको तसव्वुर में करबला की ज़ियारत कराऊंगा इस दुआ के साथ से मौला हकीकत में आपको ज़ियारत कराए। अपने हाथों को उठाकर मातम जरूर करना। हज़रदारों कबूलियत का वक्त है, देखो मजलिस हुसैन कबूलियत का वक्त, खुले आसमान के नीचे कबूलियत का वक्त, हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही है। इसको ये मत समझना ये बारिश है, इस बात पर यकीन कर लेना कि आसमान भी हुसैन के गम में रो रहा है। ये जो पानी के कतरे आप पर बरस रहे हैं, ये पानी के कतरे बरस रहे हैं, ये सोच कर मातम करना हुसैन पर इससे ज्यादा तीरों की बरसात कत्ल का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहु अकबर। क्या ये क्या रूहानी मंजर है कि आसमान से पानी बरस रहा है, हज़ार बारिश में खड़े हैं। इन्हीं आंसुओं के साथ सरों पे मातम करना। मकाम शहादत अलियत, मकाम शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदर मौजूद। जब आप बाहर जाएंगे 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के फासले पर मकाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। ये मकाम वो है जहाँ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम करबला जब तशरीफ लाते हैं अपने जद के रोजे पर हाजिरी के लिए, तो पहले यहाँ इस मकाम पर मौला तशरीफ फरमा होते हैं। मेरा सवाल था मौला ये बताइए कि आपके तो जद है हुसैन, आप तो हरम में भी कयाम कर सकते हैं। मौला का जवाब आता है कि ए मेरे अज़ादारों सुनो, ये मकाम मैंने इसलिए किया कि यही वो मकाम है जहाँ 10 महल मेरे हुसैन बर्शियां खाए हुए हुसैन, तीर खाए हुए हुसैन, नेज़े बाता नेज़े खाए हुए हुसैन जब गश खाकर जमीन पर गिरे तो ऐसे गिरे कि हुसैन से उठा नहीं जा रहा। अब मैं इससे सर जुमले पढ़ने लगा हूँ, मातम करना, गिरिया करना। मौला फरमाते हैं मेरे जब हुसैन से चला भी नहीं जा रहा था, उठा भी नहीं जा रहा था, हरकत भी नहीं हो रही थी। फिर मेरे दिल में सवाल उठता है मौला अगर आपके जो जगह हर शख्स मार करे जिसके दिल पे चोट लग रही हो, उठा भी नहीं जाता था। देखा ये हाल फिर शिमर मेरी संग में बढ़ा और कत्ल का हक मुझे बालों से बालों से पकड़ कर लाया तवज्जो करना।
जो मैं मिसरे पढ़ रहा हूं उस पर भी तवज्जो करना। ताबूत को देखो किस शान से मौला हुसैन के ताबूत की छवि को उठाया जा रहा है। ये मौला हुसैन के ताबूत की छवि है, ये मौला हुसैन का असल लाशा तो नहीं मगर ताबूत की छवि है। किस शान से अदादार घेरे हुए हैं ताबूत को। आओ मैं तुम्हें 120 की करबला लेकर चलूं, जहां मेरे मौला हुसैन को लाखों ने मिलकर मारा है। जब इमाम रजा के लिए बुलंद करना मातम करना सर पर, इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने पूछा मौला आप जब को कैसे मारा गया? मौला फरमाते जैसे किसी जंगली भेड़ को मारा जाता है। किसी ने सवाल किया मौला ये जंगली भेड़ से आपने तशबीह क्यों दी? किसी गाय और बकरी से तशबीह देते वो भी तो ज़िबा होती है। फिर आठवें इमाम ने अमामा उतार कर सर पीट कर कहा इसलिए कि अरब का रिवाज है कि वो एक जंगली भेड़ को पालते हैं। कुछ कबाइल ऐसे हैं जो जंगली भेड़ को पालते हैं, 1 साल तक पाल के रखते हैं, एक मुकर्रर करते हैं, उसको मैदान में लेकर आते हैं, खुशी के नकारे बजते हैं, फिर एक ऐलान होता है, सारे कबाइल वाले उसको घेर के खड़े हो जाते हैं। फिर जिसके हाथ में तीर होता है वो तीर मारता है, जिसके हाथ में बर्छी होती है वो बर्छी मारता है। मेरे जब हुसैन को अल्लाह के मर्दे ने ऐसे ही मारा, किसी ने बर्छी मारी, किसी ने खंजर मारा, सरब मातम करना सरब मातम, किसी ने खंजर मारा, किसी ने दोनों हाथों से। ये करबला में रहकर मैंने ये कहा था, मैंने कहा मैं पाकिस्तान में कहता हूँ तसव्वुर में करबला लेकर जाऊं, अब मैं तुम्हें हकीकत में करबला तुम मेरे साथ आ गए हो। आज भी हम इमाम बारगाह में खड़े हैं, ये करबला की छवि ही तो है। तो आइए मैं आपको 61 की करबला लेकर जाऊं। जैसे मैं मातम कर रहा हूं वैसे मातम करना, और गिरिए की आवाज को बुलंद इतना करना जितना बीबी का हक बनता है। दोनों हाथों से जरा ऐसे मातम करें, ऐसे जोर से और जोर से आवाज गूंजे, आंखें बंद कर ले, मातम न रुके, आंखें बंद हो, मातम की आवाज तेज हो। और मेरे जुमलों पर गौर कीजिए, मैं आपको तसव्वुर में करबला लेकर जा रहा हूं। इन आवाजों पे गौर कीजिए अज़ादारो। 10 मुहर्रम को जब घोड़ों की नालबंदी करके कीले लगा दी गई, कुछ इस तरह की आवाजें मैदान करबला में धमक कर रही थी कि जैसे हुसैन की लाश पर घोड़े वाला लाशे से आवाज आती है पसलियां टूट मैंने तुझे याद किया, सरब मातम आए पसलियां टूट। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम फरमाते मेरा सलाम हो मेरे जद्दे मज़लूम पर कि जिसकी दाई पसलियां बाईं तरफ हो गई, बाईं पसलियां दाईं तरफ हो गई। रिवायत में मिलता है जालिमों ने हुसैन को ऐसे हथियार से मारा, एक नेज़ा ऐसा था जिसके 3 मुंह थे, 3 मुंह थे। इधर से एक जालिम बड़ा, इधर से एक जालिम बड़ा, एक ही वक्त में एक जालिम ने हुसैन की दाईं पसली को छोड़ा, एक ने बाईं पसलियां टूटी मैंने तुझे याद किया। अरे ज़र्ब जो से कहता था बाबा बाबा इतने सख्त ये तब रहम ना मुझ पर आया, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। अजीब रूहानियत है, हर अज़दार की आंखें नम है। उसने वैसे मारा है जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। है अम्मा मेरा देखो हमारा पारा, जिसने जैसे चाहा उसने अपने सरों पे मातम कीजिए। सुनिएगा यहाँ एक मिसरा जिल्लुल साहब ने एक शेर में एक रदीफ कैसी मौला ने अता की। अबरार भाई, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा उसने, मौला अपने लिए कह रहे हैं। लेकिन एक जगह देखिए, आज शब जुम्मा है, मौला हुसैन फरमाते हैं कि आज शब जुम्मा मुझे अली अकबर का कुर्सा दिया करो। अल्लाह ताला ने मजदूर करबला अपनी मां से मुखातिब होकर मौला कहते हैं जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। मुझसे पहले ये सितम मां मेरे अकबर पे हुआ। हाय मुझसे पहले ये सितम मां मेरे अकबर पे हुआ, मुझसे पहले ये सितम
जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। हाय अम्मा मेरा ये बदन देखो है पारा पारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। हाय जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। जहां तक हल्का कायम हो सके मातम का कायम कीजिएगा। मैं करबला में बिलाल काज़मी साहब से रशीद तुराबी साहब का जो जुमला सुनकर आया हूँ। अबरार भाई गवाह, इजाजत है अबरार भाई, मैं पढ़ दूं आप इजाजत। अबरार भाई मुझसे करबला में मुझे कह रहे थे कि इतने सख्त मसाइब ना पढ़ा करें, तो मैंने इनसे कहा अबरार भाई यहाँ आप करबला आए, किसी भी मुज्तहिद के पास जाए, उनके हाथ पर कुरान रखकर ये पूछ ले कि क्या हम लोग करबला में इमाम हुसैन के मसाइब क्या उतने पढ़ रहे हैं जितने हुसैन पर जुल्म हुए हैं? हम उतने पढ़ ही नहीं सकते, हम तो उतने पढ़ते हैं जितनी मौला ने हमें और आपको सुनने और पढ़ने की ताकत दी है। जब अज़ादारों से बर्दाश्त न हुआ, ये अजीब क़यामत थी उस वक्त। अब अली अकबर शहजादे का जिक्र हुआ है, अल्लामा रशीद तुराबी साहब को खुदा अल-अलीम में जगह अता फरमाए। उनकी मजलिस का एक जुमला बिलाल काज़मी साहब की ज़बानी, नाम सबके इसलिए ले रहा हूँ कि सबके जुमलों का हक अदा हो और उनको उस सवाब में शामिल हो। वो कहते हैं, रशीद तुराबी साहब फरमाते थे कि तमाम शोहदा का मैदान में जाना एक तरफ, अली अकबर का जाना एक तरफ। अब अपने गिरिए की आवाजों को रोकिएगा मत। ये आंसू खुश्क ना हो, मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा कि आपके आंसू खुश्क हो जाए, बल्कि आपकी आंखें तर हो। अपनी आवाजों को गिरिए के लिए और बुलंद करें, अपने सरों पे मालूम करते, जब हल्के में मालूम होगा मैं आपको इशारा कर दूंगा, अपने सरों पे मालूम करें। अज़ादारी का वो माहौल कायम रहे। अज़ादारा ने मजलूम करबला रशीद तुराबी साहब कहते हैं कि अली अकबर का घोड़े पे जाना एक तरफ, शहदा का जाना एक तरफ, तमाम शहदा का जाना एक तरफ, अली अकबर का जाना एक तरफ। मंजर कुछ इस अंदाज से था कि अली अकबर जिस वक्त एक ही वक्त में कई मंजर देखे गए। अली अकबर घोड़े पर चले, हुसैन ऊंचाई पर खड़े देख रहे हैं, खैमे के दर पर जनाबे फिजा देख रही हैं, खैमे के अंदर भी ज़ैनब खड़ी होकर देख रही है। अचानक हाल कुछ ऐसे हुआ, इधर अकबर घोड़े से जमीन पर आए, उसी वक्त हुसैन ऊंचाई से जमीन पर गिरे, बीबी फिजा खैमे के दरवाजे पर गिरी और उधर खैमे के दर पर, खैमे के अंदर बीबी ज़ैनब जमीन पर गिरी। मैदान में सदा गूंज रही थी, अकबर ने दी सदा सीने में है नेज़ा, घोड़े से गिर रहा हूँ, बाबा संभालना। अकबर ने दी सदा सीने में घोड़े से गिर रहा हूँ, बाबा संभालना। अकबर ने दी सदा सीने में है नेज़ा, हाय घोड़े से गिर रहा हूँ, बाबा संभालना। जज़ाकल्लाह। जो माइक ऑपरेट कर रहे हैं उनसे दरखास्त है कि मसाइब का माहौल डिस्टर्ब हो रहा है, आप ये कॉर्डलेस माइक मुझे ना दें, तार वाले माइक दो, तीनों माइक की आवाज बढ़ा दें। आप कॉर्डलेस माइक का एक्सपीरियंस ना करें, मेहरबानी कीजिए। मातम सारे अकबर ने दी सदा सीने में है नेज़ा, बाबा संभालना। अरे सूखी हुई ज़बान है, गलबा है प्यास का, इस हाल में कहाँ तलब करता भला विवा। मजबूर हूँ बाबा अब वक्त ये आया, सीने में है नेज़ा, हाय घोड़े से गिर रहा हूँ, बाबा संभालना। अकबर ने दी सदा सीने में है नेज़ा, घोड़े से गिर रहा हूँ, बाबा। सलामत रहे सारे बुजुर्ग, सारे बुजुर्ग सलामत रहे। किसी बुजुर्ग को अल्लाह कभी ये वक्त न दिखाए कि वो जवान बेटे का लाशा उठाया, लाशा उठाया, लाशा उठाया, लाशा उठाया। हाय घोड़े से गिर रहा हूँ, बाबा संभालना।
अल्लाह के साले सबाब के लिए शोहदा पारा चिनार, शोहदा हजारा, शोहदा कोयटा, शोहदा कराची, दुनिया भर के तमाम शोहदा के लिए और खास तौर पर मेरे भाई हुसैन रिजवी, आबिद कलीम और मुस्लिम भाई के लिए और जितने भी मरहूम के साले सवाब के लिए। अब ये दो मिसरे गिरिया ऐसा करना कि अली अकबर की माँ हमसे राजी हो जाए। दो मिसरों पे सरों पे मातम और गिरिया, तीसरे मिसरे पे सीना जली कीजिएगा सारे लोग। हाँ, अली अकबर ने, हुसैन ने देखा कि अली अकबर का हाथ मुसलसल सीने पर है। मौला हुसैन कहते हैं अकबर मैं काफी देर से ये देख रहा हूँ तेरा हाथ सीने से नहीं हट रहा। कहा बाबा मेरे सीने पे जख्म है। कहा कैसा जख्म अली अकबर? कहा बाबा जालिम ने बर्छी मारी है और ये कहकर मारी है कि आज पता चलेगा कि हुसैन कितना साबिर है जब जवान बेटे के कलेजे से बर्छी निकालेगा। हुसैन कहते हैं अकबर मुझे दिखा तो ये जख्म क्या है। तो अली अकबर तरफ पर कहते हैं अगले कहते घोड़े से गिर रहा हूं मैं बाबा संभालना, मुझसे सिवा है आपकी लाचारगी बदल। अरे तन्हा गए हैं आप ही हर एक लाश पर। अब एक बार क्या कहते हैं होते अगर चचा तो मैं नहीं कहता हुसैन ने देखा कि एक शख्स तन्हाई में सदा दे रहा है अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। महसूस करो जरा मैदान करबला में हुसैन की तन्हाई, जवान बेशौक जख्मी पड़ा हुआ है, उधर से आवाज आती है जवान बेटा जिसके सीने में बर्छी है इधर हुसैन तन्हा है। अगले जुमले पे गौर करना, आवाज आती अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। मौला हुसैन ने पलट कर देखा, कहा तुमने क्या कहा है शख्स? वो कहता है दोनों हाथों को उठाकर कहता है मेरी तरफ देखिएगा, दोनों हाथों को उठाकर कहता है अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। मौला हुसैन बेकसी से उसको देखते कहते भाई जरा एक बार फिर पुकार। वो कहता है अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। मौला हुसैन ज़ारो कतार रोते एक भाई तुझे ज़हमत न हो तो एक बार फिर पुकार। वो तड़प जाता है, तड़प कर रो कर कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। मौला मैं आपका गुलाम हूँ, आपकी बेटी का कासिद हूँ। मौला मुझे बार बार आप क्यों कहलवा रहे हैं सलाम? तो मौला हुसैन कहते हैं तुझे सलाम की तकरीर दे रहा हूँ मैं आज। अपने सरों पे बात करना, पता नहीं किसके जुमले है, मौला इसका अजर को फरमाए। कहते तुझे सलाम की तकलीफ दे रहा हूँ मैं आज, कज़ा की समत मेरा सारा साथ था है। अली साहब को खुदा अली में जगह फरमाए जिनकी ज़बानी में नहीं ये चार मिसरे सुने थे। मौला हुसैन उस कासिद सुहदा को कहते हैं तुझे कौन किसको जो हाथों को उठाकर सलाम कर रहा है सलाम अलैकुम अब्दुल्लाह। मौला कहते हैं तुझे सलाम की तकलीफ दे रहा हूँ मैं आज, कज़ा की समत मेरा सारा साथ था है। नमाज फज्र से लेकर नमाज असर तक ये पहला हाथ है जो खाली हाथ उठा। अली अकबर
अली अकबर तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश? तूने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा अली अकबर। हाँ, मैदान में जाने से पहले तूने एक ख्वाहिश की थी कि मुझे तो वोट पानी मिल जाता, मगर मैं तुझे ना दे पाया। बेटा ठोकर मार के तो कौसर फूट पड़ता, मगर क्या करूं, नाना का इम्तिहान, नाना से किया हुआ वादा निभाना था। और मौला हुसैन कहते अकबर अब बता तेरी कोई ख्वाहिश है तो बता, मेरी तरफ गौर से देखना, इसी तरह गिरिए की आवाज को बुलंद करना। अल्लाह करे मैं अपने पढ़ने के जरिए आपको मंजर दिखा सकूं, यही दुआ मौला से मांगिए, मौला जब पढ़ूं वो मंजर अज़दारों को नजर आ जाए। मैदान करबला है, अली अकबर है, हुसैन कहते अकबर कोई तेरी ख्वाहिश? कहा बाबा एक ही ख्वाहिश है, अब मेरी शहादत का वक्त है। मैं अपनी बहन से वादा करके आया था कि मैं अपनी बहन को लेने आऊंगा। बाबा अब जाना तो मुमकिन नहीं, बाबा क्या मैं ज़ियारत कर सकता हूँ इज़्ने एजाज़े इमामत से? मौला कहते क्यों नहीं? मौला ने अपनी दोनों उंगलियां ऐसे खोली। अकबर कुछ देखा, अब तसव्वुर में जाना और गिरिया करना। अकबर कुछ देखा, कहा नाना और बाबा घर नजर आता है मगर सुगरा नजर नहीं आ रही। कहा ठहर अकबर मैं तुझे फिर दिखाता हूँ, अब देख। कहा नाना का रोजा नजर आया है, नाना के रोजे पर कोई चिराग रख के खड़ी है औरत, कोई ज़ईफा है, नाना के रोजे पर चिराग जलाया, अब ये गई और अब ये दरवाजे पर जाकर बैठ गई। ये पता नहीं कौन है, किसी के कदमों की खाक पे अपने रुखसार रख कर कहती है कि वादा करके गया था अभी तक नहीं आया। अली अकबर तड़प गए। मौला हुसैन ने कहा अकबर तूने अब क्या देखा? अली अकबर फूट फूट कर रोने लगे, कहते क्या देखा? बाबा मैंने देखा भी और सुना भी। कहा क्या देखा और क्या सुना? कहा नाना के रोजे पर अचानक अजान की सदा गूंजती है, अल्लाह अल्लाह। बाबा इस सदा पर ये ज़ईफा तड़प गई, ये ज़ईफा कौन है और ये क्यों तड़प रही है? मौला कहते हैं अली अकबर ये कोई और ज़ईफा नहीं, तेरी बहन सुगरा है। तेरी बहन सुगरा है, तेरी बहन सुगरा है जिसके सर के बाल तेरे गम में सफेद हो गए। बाबा अभी तो ये अजान मैंने नहीं दी, ये मेरी सदा नहीं थी, फिर ये इतना तड़प गई। अली अकबर कहते पहुंची अगर सदा मेरी सुगरा के कान तक। अली अकबर अब कर रहा, अजान नहीं दे रहे, अब अली अकबर कर रहा है हाय बाबा या अली अकबर कहते हैं मेरी इस आवाज को अगर सुगरा ने सुन लिया, पहुंची अगर सदा सुगरा के कान तक, रोएगी इस तरह गिर जाएगा फलक, वो जी सकेगी क्या सुन कर मेरी सदा। मौला मुझे इजाजत है। अबरार भाई इसका क्रेडिट आपको जाता है, आपने मुझे मिंबर पर आने से पहले ये कह दिया था कि आपने वैसे पढ़ना है जैसे करबला में पढ़ा था। मैं हकीकतन अपने आप को करबला में महसूस कर रहा हूँ, आप जैसे गिरिया कर रहे हैं, जैसे मातम कर रहे हैं। खुदा सलामत रखे अंजुमन इमामिया के तमाम अरकान को जिस खुलूस से फरशदा बिछाया। और शहजादे भाई बड़ी खिदमत उनकी है, पाकिस्तान में नहीं होते मगर अंजुमन इमामिया से बड़ा ताल्लुक बचपन से इस शबेदारी में मैं पढ़ता आया हूँ। इसके मुजल्लों में मेरी तस्वीरें भी मौजूद हैं। फिर अज़ाई मसरूफियत की वजह से मैं यहाँ नहीं आ पाता था, काफी साल बाद आया हूँ। अब चाहता हूँ कि ऐसी अज़ादारी करूँ कि याद रहे मुझे भी और आपको भी। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, मैदान करबला में अब थोड़ा पीछे आ जाए। जब अली अकबर चले हैं ना मैदान में, तो अली अकबर के मैदान में जाने के बाद जब अकबर की सदा गूंजी है ना कि बाबा अब मैं जख्मी हो गया, अब हुसैन की हालत ऐसी थी कि इमाम हुसैन की अचानक बीनाई चली गई। अब मेरी तरफ देखना, अल्लाह करे वो मंजर मैं आपको दिखा सकूं, अपने सरों पे मातम करना, मौला से ठीक ये मांगिए मौला जब पढ़ूं वो अज़ादारों को नजर आने लगे। आंखें बंद कर लेना बेशक, सरों पे मातम करके वो महसूस करना कि अली अकबर का घोड़े से जमीन पर आना, हुसैन की बीनाई चली गई। हुसैन कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं और कहते हैं आईना आईना अली अकबर, अली अकबर कहाँ हो? मातम होना सरों पर, अली अकबर कहाँ हो? अली अकबर मेरी बीनाई चली गई बेटा, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। साहब कहते हैं कि अल्लाह किसी को इतना गरीब ना करे जैसा हुसैन गरीब हुआ कि आंखों की बीनाई चली गई। एक शख्स मिला
संभालना। अकबर की सदा वहां गूंज रही है, अकबर ने दी सदा सीने में है नज़ा, पास हुसैन पहुंच गए और जाकर देखते हैं बेटा क्या जालिम ने बर्छी नहीं निकाली? कहा नहीं बाबा, वो जालिम ने बर्छी मारी इस अंदाज से है, मुझे कह रहा था कि आज पता चलेगा तेरा बाप हुसैन कितना बड़ा साबिर है कि जब जवान बेटे के गलेजे से बर्छी निकालेगा। हुसैन ने सुनना था, हुसैन सब्र का पहाड़ है। हुसैन ने कहा अकबर तू मुझे इजाजत दे, मैं तेरे कलेजे से बर्छी निकालूं। कहा बाबा इजाजत क्या, आपको तो इख्तियार है, मेरी तरफ देखना, मैं मंजर फिर दिखाने लगा हूं आपको। अली अकबर कहते बाबा आपको इजाजत है, अपने सरों पे मार करके गिरिया करना, बाबा आपको इजाजत है, आपको इख्तियार है, इजाजत मैं क्या दूं बाबा, आप साहिब इख्तियार है, आपको इख्तियार है, बर्छी निकाल लीजिए। बस ये मंजर देखना, अल्लाह किसी बाप को ये मंजर न दिखाए। मौला हुसैन की इज्जत की कसम, करबला से बड़ा कोई मसाइब नहीं है। जितने मसाइब हो चुके दुनिया में जो होंगे, करबला से बढ़कर कुछ नहीं है। सारी दुनिया के मसाइब एक तरफ, मसाइब एक तरफ, अली अकबर को बर्छी निकालना एक तरफ है, हुसैन के सीने से, अली अकबर के सीने से बर्छी निकालना एक तरफ। ये उठे हुए हाथ मातम के नजर आए, जरा पे मातम करना, हुसैन करीब गए, अकबर इजाजत है मैं तेरे कलेजे से बर्छी निकालूं। अली साहब कहते हैं कि अली अकबर से कहा अकबर इजाजत है मैं तेरे कलेजे से बर्छी निकालूं। कहा बाबा आपको इख्तियार है। मौला हुसैन ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, नादे अली पढ़ी, या अली मदद कहा, एक जानू अकबर के जिगर पर रखा, एक जानू जमीन पर रखा, जोर अकबर जैसे ही बर्छी को निकाला, अकबर का कलेजा होता हुआ आपसे जुदा, मजबूर तिश्न का बाबा कबूल कीजिए, ये आखिरी सलाम है वक्त कज़ा का, दम होठों पे आया, बाबा संभालना। अकबर ने दी सदा सीने में है नज़ा, जज़ाकल्लाह। यही अंदाज है मातम का। खुदा की कसम ये मेराज है ज़दारी की कि मातम सीने पे हो रहा हो और आंखों से आंसू बह रहे हो। ये अजीब अजीब कभी कैफियत होती है, अजीब रंग में। आज मैं पता नहीं आप, मैं किस कैफियत में हूँ मुझे नहीं बता रहा, आप किस कैफियत में है ये आप जानते होंगे। अच्छा जी मैं जरूर अज़ादारों, करबला से लुटा हुआ काफिला। अभी थके तो नहीं आप मातमी, आप गिरिया करने से थके तो नहीं। मैदान करबला की तरफ काफिला रवाना है, जिंदान से रिहाई पाकर काफिला आ रहा है। अभी हम सब चेलुम करके फारिग हुए हैं, एक चेलुम हमने किया, एक चेलुम अली की बेटी ने किया। अपने सरों पे मातम करते रहना, गिरिया करते रहना कि मैदान करबला में, अल्लाह करे कि आप करबला मैदान में जाएं और वहां जाकर देखें हुसैन का चेलुम कैसे होता है, आज कैसे होता है, और हुसैन का जो पहला चेलुम अली की बेटी ने किया वो कैसा था। सदा गूंज रही थी करबला में, बिल्कुल सन्नाटा था। कब्र अब्बास और कब्र हुसैन, कब्र अब्बास और कब्र हुसैन के मुजाविर जाबिर, और जिनकी आंखों में बीनाई नहीं थी। अब देखा काफिला जो है करबला से, करबला की तरफ रवां है। अब अल्लाह करे मैं आपको फिर उस मंजर की तरफ लेकर जाऊं। अगर आप उस मंजर में चले जाएं तो अपने गिरिये को बुलंद कीजिएगा, मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। अपने सरों पे मातम, मैं इसलिए कहता हूं सरों पे मातम इसलिए किया जाता है, अमीर का मातम कुछ और होता है, गरीब का मातम कुछ और होता है। हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। हसन के जनाजे पर तीर थे, हुसैन का लाशा तीरों पर था। अमीर वो होता है जिसके लाशे पर उसकी बहन चादर ओढ़ कर आए। हाय मोहसिन नकवी साहब कहते हैं अमीर वो होता है जिसके लाशे पर उसकी बहन चादर ओढ़ कर आए, और गरीब वो होता है जिसके लाशे पर उसकी बहन की चादर छीन ली जाए। और जो रो कर कहे रह गई
दश्त में तन्हा तो वतन याद आया। ये लाइट उसी तरह बंद रहने दे ताकि तवज्जो मसाइब की तरफ ही रहे। लाइट्स बंद जैसे पहले थी वैसे रहने दें। रह गई दश्त में तन्हा तो वतन याद आया। पानी पाया तो हर एक तृष्णा गहन याद आया। लेके हर चीज मदीने से चली थी ज़ैनब भाई की लाश पे पहुंची तो कफन याद आया। तू बेकफन है हुसैन बहन बेरगा है। तू बेकफन है हुसैन बहन बेरगा है। तू बेकफन है हुसैन बहन बेरगा है। आई थी मदीने से लेकर मैं अपना भरा घर भाई। लोगों ने मेरा घर लूट लिया बस पास रही तन्हाई। यहाँ कृष्णा लब तू रहा है बहन बेरगा है। तू बेकफन है हुसैन बहन बेरगा है। लाशे से जुदा होकर ज़ैनब चली तो गई। कूफा और शाम से होते हुई जिंदान गई। जिंदान से रिहाई पाकर अब अहले हरम का काफिला करबला आ रहा है। सदा गूंज रही है करबला में। आ गए महसूस कीजिएगा करबला में बिल्कुल सन्नाटा है। दो कब्रें हैं और पहला चेहलम हुसैन का होने आ रहा है। जाहिर है कोई वाली वारिस बचा नहीं जो कब्र पे रो रहा हो। अभी तो वारिस आ रहे हैं रोने के लिए। सन्नाटे में आवाज गूंज रही है। आ गए सादात, आ गए सादात, करबला गए सादात, करबला गए सादात। उठिए हुसैन आपके ज़मान आए हैं। उठिए हुसैन आपके ज़बार आए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रहे। कौन कह रहा है? उठिए हुसैन आपके ज़बार आए हैं। जिंदा से छुट गया बिदे बीमार आए हैं। जिंदा से छुट गया बिदे बीमार आए हैं। भूले नहीं है शाम कूफे के रास्ते तरसे हुए हैं मौला के माता के वास्ते। तरसे हुए हैं मौला के माता के वास्ते। तरसे हुए हैं मौला के माता के वास्ते। सब कुछ लुटा के आपके बंगाल आए हैं। से छुट आप बीमार आए हैं। आप जब पैदल चलकर जाएंगे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। प्यास लगेगी तो पानी का इंतजाम है, भूख लगेगी तो खाने का इंतजाम है, थक कर बैठेंगे तो आराम का इंतजाम है। सारी शख्सियत तो आले मोहम्मद ने उठा ली। अली अकबर हाय अली अकबर का कातिल साथ साथ सज्जाद के चल रहा है। कभी सज्जाद थक कर बैठ जाते तो कोई आराम के लिए नहीं आता, बल्कि सज्जाद को ताजियाने मार मार कर उठाया जाता था। आज जब आप करबला जाएंगे बड़ी आसानी के साथ जाएंगे। जब आप करबला पहुंचेंगे ज्यादा से ज्यादा आपके कंधे पर एक मामूली से बस्ते का वजन होगा। अज़ादारों सैयद सज्जाद जब पहुंचे हैं करबला तो हालत क्या थी? गर्दन पे और जिस्म पे जंजीर के निशान
एक एक जख्म दर्द की कहता है दास्तां, जिंदा से जिंदा लौट के लाचार आए हैं, जिंदा से जुड़ गया बीमार आए हैं, ये हुसैन आपके ज़मार आए हैं, जिंदा से जुड़ गया बीमार आए हैं, जिंदा से जुड़ गया बीमार आए हैं। अजीब जुमला है करबला में आसिफ अली साहब ने पढ़ा, दिल लरस के रह गया, अमानतन आप तक पहुंचा रहा हूं। कहते हैं कि जो माँ कभी अपने बेटे के बगैर घर से बाहर नहीं निकली, जो बेटी कभी अपने बाबा के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती, जो बहन कभी अपने भाई के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती, भाई भले उम्र में छोटा हो मगर बहनों के लिए ढारस होता है। ये बहनें जितनी आवाज सुन रही है, बेटियां आवाज सुन रही है, गवाही दीजिएगा कि भाई बड़ी ढारस होता है। लेकिन करबला में इमाम हुसैन का हुक्म है कि मेरे जवारों को अब्बास तुम अपनी पनाह में ले लिया करो। तो अब भाई को अब्बास पर भरोसा है, बहन को कहता है कि तुम यहाँ थक गई हो तो अगले मौके पे मैं तुम्हें मिल लूंगा। बहन कहती है भैया मैं यहाँ थक के बैठ रही हूँ, मैं हरम जा रही हूँ। उसको ये फिक्र नहीं है, खौफ नहीं है, उसको पता है कि मैं अब्बास की जागीर में हूँ। अब मातम के लिए इतना जुमला ही काफी है, गिरिए के लिए इतना जुमला काफी है कि हमारी अपनी बहनों को अब्बास पे इतना मान था, तो सोचो खुद अब्बास की अपनी बहनों को अब्बास पे कितना मान। बीबी कहती है कैसा सफर बतूल की बेटी ने तय किया, देते नहीं थे लोग असीरों को रास्ता, तय करके सारी मंजिल दुश्वार आए हैं, दाद जुट के आबिदे बीमार आए हैं, सुनो। जाबिर को पता चला, जाबिर ने देखा एक काफिला दौड़ता हुआ आ रहा है, काफिले की धमक महसूस हुई, जाबिर दौड़ते हुए गए, कहते हैं काफिले वालों दुश्मन हो तो लौट जाओ, दोस्तों तो वहीं रुक जाओ। जाबिर पहुंचे तो काफिला रुका हुआ था। जाबिर कहते हैं अगर तुम यहाँ ज़ियारत के लिए आए हो तो आदाब ज़ियारत है कि यहाँ सवारी पर नहीं आया जाता, जिसने आना है पैदल चल कर आए, ये कोई आम जागीर नहीं, अब्बास की जागीर। नाके पर से बीबी ज़ैनब की सदा आई कि जाबिर ये किसकी जागीर है? कहा ये अब्बास की जागीर है। बीबी ने मातम करके कहा एक बार फिर बताया किसकी जागीर है? कहा ये अब्बास की जागीर है। आज़ादारों जाबिर कहते हैं मस्तूर जो भी हो पैदल आना पड़ेगा, सवारी पर आने की इजाजत नहीं। न जाने किसने जाबिर को बताया, जाबिर ये काफिला अहले हरम का लगता है। जाबिर घबराते हुए कब्र अब्बास पर पहुंचे, अपने आप को कब्र अब्बास पर गिरा कर कहते हैं आका मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता तेरी आज़ादी आई है। जा कब्र अब्बास से मुमकिन है आवाज आई हो, यकीनन आवाज आई होगी। जाबिर मेरी आज़ादी से कहना बीबी आपको इख्तियार है, जैसे चाहे आ जाए। जाबिर फौरन दौड़ते हुए गए, हाथों को जोड़ कर कहते हैं बीबी मुझे माफ कीजिएगा, मैं पहचाना नहीं। बीबी आपको इख्तियार है, आप मालिका है, जैसे ही आए अफसरों पे मातम करना गिरिया कि मैं जब पहली बार वहीं पे जाना तो इस मिसरे को याद करना। जाबिर ने कहा बीबी तशरीफ ले आई है। बीबी कहती है नहीं जाबिर मुझे अब्बास का बेबाजू जमीन पे आना नहीं भूलता, मैं भूली नहीं वो मंजर। अब सुनो बीबी कैसे आई है कब्र अब्बास और कब्र हुसैन पर। ज़ैनब ने चलते नाके से खुद को गिरा दिया, चलते नाके से खुद को गिरा दिया, गिराया नहीं फिर कोहनियों से चलती गई, भाई से कहा हम लोग बाजार आए हैं, से छुट के आबिदे बीमार आए हैं। जिंदा से रिहाई पाकर अली की बेटी आई है, तमाम मातमियों भरपूर मातम करना। सारे अज़ादार अलविदाई अय्याम चल रहे हैं। रिहाई कैद से ज़ैनब जहरी
कफन किया सब दो कलाम, एक अलविदाई कलाम और एक बड़ी सकीना का कलाम। इसके बाद अपनी अंजुमन ने रात भर नौखानी करनी है। ये मेरे भाई सदा हुसैन सिंध से तशरीफ लाते हैं, इंटीरियर सिंध से। कराची भी दायरा सिंध का हिस्सा। अक्सर मेरे ज़बान से सिंध निकलता है कि इंटीरियर सिंध का मतलब, वरना कराची भी सिंध का हिस्सा है। अक्सर हमारे भाई परेशान हो जाते हैं कि कराची सिंध का नहीं है, कि कराची सिंध का हिस्सा है। लेकिन मैं इंटीरियर सिंध की मैं बात करता हूँ कि इंटीरियर सिंध जो अंदरूनी सिंध है, वहाँ से दौड़ से यहाँ और हाँ ज़ाहिर कराची हो या पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, सब हमारी दिलो जान है। और यहाँ पर तो सारे ही ज़बान बोलने वाले हमारे प्यारे पाकिस्तानी मौजूद हैं। ये मेरे भाई दौड़ से तशरीफ़ लाते हैं और ये एक बैसाखी पर चलते हैं। और ये बैसाखी पर इन्होंने हमारे साथ पैदल करबला का सफ़र भी किया था। तो मैं चाहूँगा एक मिसरा आपके लिए पढ़ देता हूँ। मैं सिंधी ज़बान में इन्होंने कहा है कि नौ पढ़ूँ, जो बीबी ज़ैनब कहती है कि नाना मैं शाम की कैद निभा कर आई। सारे सरों पे मातम कीजिएगा, पहले मिसरे पर उसके बाद सीना ज़नी। दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथों से सरों पे मातम कीजिएगा। नाना शाम जो कैद निभाई होती है जाना, शाम जो कैद निभाई होती है तो दीन बचाए ले माँ, नवासो कत्ल थियो करे बल में प्यासो। नाना तो है जो प्यारो नवासो कत्ल थियो करे बल में प्यासो। तो जलोए मैं पोमा नाना वारन सार लिखायो थी जाना, कैद निभायो थी जाना। एक और फरमाइश हमारे हजारा बरादरी की जानिब से, एक कलाम जो मैंने 2007 में पढ़ा था, 2007 में पढ़ा था और तकरीबन 17 साल पहले। और अभी मैंने हुसैनी हजारा गोट में कलाम पढ़ा और उसमें से बहुत सारे मातनी यहाँ मुझे नज़र भी आ रहे हैं। तो एक फारसी के कुछ मिसरे हैं और उर्दू मिक्स कलाम है, एक दो अशार उसके मैं पढ़ता हूँ। सारे मातम की जगह भरपूर। आई जान मनम शेर खुदा पाई करी सा। हाँ आई जान मनम शेर लिवा पाई करी सा। आई बाजू मन नासिर मंजे बे अलमदा। डर कर वो बला सीना जमी घर गोका। सबका एक नाम अब्बासा, 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 सकाए तिफला 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 नाम अब्बासा। लाइट बंद कर तिफला नाम अब्बासा, सकाए तिफला नाम अब्बासा। बोली तुझसे वफा
से अच्छा बरसरे अलकामा बरसरे अलकामा रखना इनका धर्म तिफला नाम सकाए तिफला नाम सकाए तिफला नाम सकाए तिफला नाम आवाज निकाल के सारे बोले माशाअल्लाह सकाए तिफला कहते हैं भूल जा प्यास तू मेरे अब्बास तू प्यासों की है दुआ से नफियास तू प्यार कर लूं तुझे रखना एहसास तू तृष्णा ला तू वहाँ और यहाँ होंगे हम बसा सकाए तेरा नाम सकाए तेरा नाम सकाए या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या खुशबू फलक के दामन से आ रही है फलक के दामन से आ रही है हुसैन तेरे लहू की खुशबू हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है फलक के दामन से आ रही है या हुसैन हुसैन या हुसैन है या हुसैन हुसैन या हुसैन है या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन लाशा जमा करे हुसैन लाशा जमा करे मक्तल से दूर रहमा कर ज़ईफ़ी कदम पर मगर ज़ईफ़ी कदम पर उठा रही है बिठा रही है हुसैन तेरे लहू माशाअल्लाह हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है फलक के दामन से आ रही है या हुसैन हुसैन या हुसैन है या हुसैन हुसैन या हुसैन है या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन है या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन जिसकी गुफ्तगू ये गाने हैं जिसकी गुफ्तगू में अली गले है जाजा लग रहा है गले है जाजा लग रहा है जिसके वलवलों में ये गाने हैं जिसके वलवलों में हुसैनियत जगमगा रही है हुसैन तेरे लहू की खुशबू हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है मैं जो फरमाइशें थोड़ी बहुत रह गई हैं मैं कोशिश करूंगा कि चंद मिसरे पढ़ूं ताकि आपकी फरमाइश भी पूरी हो जाए और दामन वक्त का ख्याल भी रहे। इंशाल्लाह कल 8 रबीउल अव्वल को मार्टिन रोड इमाम बारगाह में 7 बजे इंशाल्लाह नौखानी होगी। वहाँ भी अगर आपके वक्त हो, अगर आप आज़ादी में कहीं मसरूफ ना हो आज़ादारी में, तो वहाँ जरूर तशरीफ लाइएगा। ऐसे ही मातम ऐसे ही गिरिया होगा। एक दोनों है और इसी तरह मुख्तसर पढ़ूंगा बीबी ज़ैनब की लुटी हुई चादर का मातम। जरा जो अंदर खड़े हैं, जो बाहर खड़े हैं, जिसको मैं नहीं, इमाम ज़माना की आग दिख रही है, आप सब मजलिस का हिस्सा हैं। जो बाहर खड़े अंदर जगह होने की वजह से आप अपने आप को मजलिस का हिस्सा ही समझिए। आपकी तवज्जो मेरी तवज्जो आपकी तरफ भी, तो अपने दोनों हाथों को उठाइए, जो बाहर है जो अंदर है, हाथों को दोनों हाथों को उठाइए, हाथ को ऊपर बुलंद करें और ऊपर हाथ उठाकर अपने सर पे मातम करके सदा बुलंद कीजिएगा। बीबी कहती है मौला अली से, कैसे मैं शाम जाऊंगी बाबा, 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 बस गर्दन रसन बंधी बाबा, बस गर्दन रसन बंधी बाबा, कैसे मैं शाम जाऊंगी बाबा। मैंने सूरज ना उम्र भर देखा,
देखूंगी हर गली बाबा, अब तो देखूंगी हर गली बाबा, कैसे मैं शाम जाऊंगी बाबा, कैसे मैं शाम जाऊंगी बाबा, कैसे मैं शाम जाऊंगी बाबा, कैसे मैं शाम जाऊंगी। 18 बरादर थे मेरे, 18 बरादर थे मेरे, पर आज हूँ मैं बाबा, क्या मैं नाज़ों की ना पली बाबा, कैसे मैं शाम जाऊंगी बाबा, कैसे मैं शाम जाऊंगी बाबा, कैसे मैं शाम जाऊंगी बाबा, कैसे मैं शाम। और मैं इस मजलिस का सवाब, अपने पढ़ने का सवाब तमाम मरहूमीन को, इस इलाके को, खास तौर पर मेरे दादा सैयद मोहम्मद कामिल रिजवी जो मौला के ज़ाकिर थे, इसी इलाके में रहा करते थे। मेरे वालिद साहब का बचपन इसी इलाके से गुजरा। अपने तमाम मरहूमीन के लिए, अपने और आपके तमाम ही जितने भी हमारे और आपके गुज़िश्तगान हैं, जमीयन सबकी नियत कर रहा हूँ, सबकी तरफ से पुरसा पेश करते हैं। एक कलाम जो कि सच्चे भाई ने पढ़ा, जो आज भी मुजाहिद साहब ने लिखा था, जुल्फ़िकार हैदरी अंजुमन ने पढ़ा, सच्चे भाई ने, आज भी हर अज़ादार के दिल पर हुक्मरानी कर रहा है वो कलाम। उससे पहले एक छोटी सी गलतफहमी जो अज़ादारों के दरमियान में आ जाती है कभी, और ज़ाहिर है उसको दूर करना बड़ा ज़रूरी है। मैं अक्सर सोशल मीडिया पर ये देख रहा होता हूँ पोस्ट के अलविदा ना कहें अज़ादारी को, अलविदा हुसैन को अलविदा ना कहें। यहाँ अलविदा कहने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है। बड़ा तवज्जो, तहम्मुल और गौर से सुनिएगा और इस बात को ज़रूर आगे पहुँचाइएगा कि अलविदा का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि इमाम हुसैन से और अज़ादारी से हम जुदा हो रहे हैं, हमेशा के लिए जुदा नहीं हो रहे। क्योंकि अब मैं आपको मिसाल दूं, जब हम ज़ियारत पर जाते हैं तो ज़ियारत के आदाब में पहला अमल ये है कि आप इज़्न दुखूल पढ़ें और फिर नमाज अदा करें, उसके बाद ज़ियारत करें। जब आपका सफ़र तमाम हो जाए तो आप इमाम हुसैन की ज़री पर ज़ियारत विदा पढ़ने जाते हैं। क्या आज हमारा आखिरी दिन है इस सफ़र का, तो मौला हम विदा लेने आए हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि मौला हम कभी नहीं आएंगे, इसका मतलब होता है मौला हम ये नियत करके जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे और आप भी हमारी ज़ियारत को आखिरी ज़ियारत ना करार दीजिए, क्योंकि अब वक्त हो गया है कि लौट कर जाना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम करबला से जुदा हो गए। बिल्कुल इसी तरह ये जो 2.25 महीने होते हैं, 2 महीने 8 दिन, ये मखसूस हैं अयाम अज़ा के लिए। साल भर मौला का गम है, सिवाय उन अयाम के जिन अयाम में मासूमिन के घर में खुशियाँ हों। चूँकि 9 रबीउल अव्वल को खुशी का दिन है, इसलिए हमारा शोक बढ़ जाता है, इसलिए हम अलविदा कहते हैं। लेकिन फिर कुछ दिन बाद हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का गम आता है, फिर फर्श अज़ा बिछ जाता है, फिर अयाम शहादत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह आता है, फिर फर्श अज़ा बिछ जाता है, हम मातम करते हैं। फिर बीबी की आमद के अयाम होते हैं, हम खुशी मनाते हैं, रजब में खुशी मनाते हैं, फिर रजब में 25 रजब को हम फिर शोक मना। यानी हमारे फर्श अज़ा को बढ़ाने का मकसद ही ये कि आले मोहम्मद के घर में खुशी है, तो इसलिए फर्श अज़ा उठा देते हैं। वरना हमारे यहाँ तो शादियों में भी हम इमाम हुसैन की मजलिस करते हैं। तो ये जहन में रखकर अलविदा हम करते हैं कि ये गम के अयाम खत्म हो रहे हैं, आले मोहम्मद के घर पे खुशी है, तो इनसे हम जुदा हो रहे हैं, हमेशा के लिए थोड़ी हो रहे हैं। तो आप सब इससे इत्तफाक करते हैं और इंशाअल्लाह वो गलतफहमियाँ जो लोगों के जहनों में फैलती हैं वो भी इंशाअल्लाह दूर होंगी। और ज़ाहिर है सच्चे भाई ने ये कलाम पढ़ा है, मारिफतुल आला कलाम है, और मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर, अल्लाह करे मुझे और आपको सभी को मौला जिंदगी लंबी उम्र अता फरमाए, लेकिन कुछ नहीं भरोसा जिंदगी का कौन सा लम्हा हमारा आखिरी लम्हा हो जाए। तो सारे मिलकर इस कलाम को पढ़िएगा। बुजुर्ग भी तशरीफ फरमाए, मेरा साथ दीजिएगा, जवान भी, एक आवाज होकर सबने इस कलाम को पढ़ना है। अलविदा अलविदा अलविदा
अपने दोनों हाथों को उठाइए, सारे अज़ादार सिर्फ अपने मौला को तसव्वुर में लाइए, किसी और को, किसी को भी नहीं, सिर्फ मौला को ज़हन में लाइए। और मौला से हम कह रहे हैं कि मौला हम तेरी अज़ादारी से जुदा नहीं हो रहे, फ़कत उन अय्याम के लिए जुदा हो रहे हैं कि वो भी तेरे घर पे खुशियों के लिए आएंगे। ये फर्श अज़ा क्योंकि सैयद सज्जाद और रब्बी रवल को मुस्कुराए थे, इसलिए हम इस फर्श अज़ा से जुदा होते हैं। तो हाथ उठाइए, सब मिलकर बोले ऊंची आवाज से, अलविदा 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 हुसैन, अलविदा अलविदा। आज भी जितने अज़ादार खड़े सारे बोलेंगे माशाअल्लाह, सारे बुजुर्ग मिलकर अलविदा 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 हुसैन। भरपूर मातम हो, अलविदा 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 हुसैन, अलविदा अलविदा हुसैन, अलविदा 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 हुसैन। ये सदाए खुदा और ये मजलिसे, सदाए खुदा और ये मजलिसे, ये सदाए खुदा और ये मजलिसे, सदाए खुदा और ये मजलिसे। मतमोना और गम की ये ज़ीनतें, चाहता है ये दिल यूं ही कायम रहे, चाहता है ये दिल यूं ही कायम रहे, भरता है दिल किस तरह ये कहे, अलविदा 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 हुसैन, अलविदा 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 हुसैन। बख्शते हो गई हो जो कोई खता, हो गई हो जो कोई खता, खिदमत ना हमसे अदा हो सका, नहीं है न जी भर के मातम किया, यही है न जी भर के मातम किया, नहीं है न जी भर के मातम किया, तेरी खातिर न क्यों अपना सर दे दिया, अलविदा 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 हुसैन, अलविदा 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 हुसैन। मौला जिंदगी दे अगले साल के लिए भी, मगर फिर भी अपनी जिंदगी का आखिरी पुरसा समझकर अपने हाथों को उठाइए, इस कैफियत में जाकर के मौला पता नहीं सांसों का क्या भरोसा, हाथों को उठाकर बोले अलविदा हुसैन, अलविदा हुसैन। बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम थे, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर। और आखिर में सिर्फ कुछ अशार भी सकीना के और जो फरमाइशें रह गई मैं दिली तौर पे माजरत खा हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि शोबेदारी है, बहुत सारी मातमी अंजुमनें खड़ी हैं इंतज़ार में, तो मैं इंशाअल्लाह कल बाकी कोशिश करूँगा आपकी फरमाइशें पढ़ूँ। आखिर में भी सकीना के वो भी चंद अशार समात फरमा दीजिए। लाइट्स का मैंने दरख्वास्त की कि वो ये वाइट वाली लाइट्स बंद कर दीजिए, ताकि ये इस अंधेरे से हमें जिंदाने शाम का थोड़ा सा एहसास होने लगता है। तो ये वाइट लाइट्स बंद कर दीजिए, बाकी अंधेरा करके लाइट भले जलती रहें। अज़ादारा ने मजलूम करबला, ये सदाएं रोने की अभी तक बुलंद हो रही हैं। घंटों हो गए इस मजलिस को, मगर कहीं से बीवियों की सदाएं रोने की आती हैं, कहीं से जवानों की सदा आती है। अज़ादारों, वो बच्ची जो करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम के जिंदान तक अपने बाबा के कटे हुए सर से मुखातिब रही, जिंदान में बाबा के कटे हुए सर को लेकर अपने गम का हाल सुनाने लगी। जो बेटियों वाले हैं वो जानते हैं कि बेटियां कितनी प्यारी होती हैं बाप को। बाप जब घर लौटता है सुबह से शाम या कुछ दिन बाद, तो बेटी अपना हर गम बाबा को बताती है कि बाबा मेरे साथ ये हुआ, बाबा मेरे साथ ये हुआ। मेरी बेटियां अभी बाली सकीना, अली सकीना और जारी सकीना तीनों ऐसी ही हैं, वो मुझे बताती है। जारी सकीना तो बड़ी छोटी है, इशारों में ही बताती है, रोकर और खुश होकर। आपकी बच्चियां भी ऐसी करती होंगी।
हम तो कुछ दिन बाद घर वापस आ जाते हैं। सोचो सकीना कितने दिन की बिछड़ी हुई है, अभी सकीना के पास कितनी बातें बची हैं बातें करने के लिए। अपने बाबा के कटे हुए सर को गोद में लिया और बीवी ने जिंदान में बहन शुरू की। अपने सरों पे मातम की जगह जो पिछले इब्तिदा में आपने मातम किया था, गिरिया किया था, वहीं से आखिरी नौहाम खत्म करेंगे। अपने आमादा हो जाइए, हल्के का मातम हो चुका, अब अपने सरों पे और जहां सारी सीने पे मातम करना है, सर पे मातम करना है, मुंह पे मातम करना है। आप आजाद हैं, जैसे चाहे मातम करें, मगर गिरिए की आवाज को ऐसा बुलंद कीजिएगा कि जनाब सकीना के जख्मों का मरहम बन जाए। अपने हाथों को सरों पे मार कर मातम करना है, एक यतीम की तरह, जैसे कोई यतीम हो जाता है। बाबा बाबा मैं अकेली अंधेरा दश्ते बला, जल गए खैमे कुर्ता मेरा जल गया, फिर मेरी समत को एक जालिम बढ़ा, मैं लरज़ने लगी, दिल धड़कने लगा। बाबा सरों पे मातम करना, गिरिया करना, बीवी कहती है बाबा उसने कानों से नोची मेरी बात, कान के खून से गुरसा मेरा तय हुआ, उसने मुंह पे तमाचा लगाया मेरे, मैं संभल सकी, गिर गई खाक पे, फिर मैं चिल्लाई रोके चचा मुझे मार रहा है, मेरी मदद को कोई ना, मैं रोती रह गई। बाबा 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 जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, रंजो अलम शाम गम हाल सफर, शाम के जिंदा के सुता, अपने गम तुम भी सुना, जिस अंदाज से आप गिरिया कर रहे हैं, अपने गाँव में भी सुना, अपने गाँव में भी सुना। बाबा जान शिमरे जा, बाबा जान शिमरे जा, मारे तमाचे पर पालियां खींची मेरी, कुर्ता हुआ खून में, बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाती हूँ, अपने गाँव तुम भी सुना, अपने गाँव में भी सुना, अपने गाँव तुम भी सुना। सकीना तेरे चेहरे पर ये जख्म कैसे पड़े? कहा बाबा तमाचों की वजह से है। कहा बेटा तमाचों से तो जख्म कैसे पड़ता है? तो बीबी कहती है बाबा जालिम का हाथ बहुत भारी था। बाबा अली अजहर के गले में जो तीर लगा वो तीर अली अजहर के कद से बड़ा था, जो मुझे तमाचा लगा वो हाथ मेरे रुखसार से बड़ा था। बाबा शिवा के हाथ में जो अंगूठी थी उसने मेरे चेहरे को जख्मी करके रख दिया। फिर कहा सकीना तेरी गर्दन पे निशान कैसे? तड़प कर बीबी कहती बाबा जान बाजू बंदे बाबा जो फूफी अम्मा के बाजू में असर बंदी थी वही मेरी गर्दन में थी। फूफी अम्मा
गश खाने वाला जमीन पे गिरता है ना, बीबी कहती है बाबा, आखिरी मिसरा, हाय सकीना हाय प्यास की सदा पर मातम होगा, दोनों हाथों से मातम करना, दिल पर चोट लगे तो इस मिसरे पर सरों पे मातम करके गिरिया करना। बीबी कहती है बाबा, मेरी गर्दन में रस्सी बंधी थी, मैं पंजों पे चलती रही बाबा, गश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी। क्यों? अब बीवी बता रही है बाबा, गश खाने वाला जमीन पर गिरता है, मैं जमीन पर नहीं गिर पाती थी, इसलिए कि गश में खाती तो गश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी, रस्सी सर